आप सभी का महासागरों की इस श्रृंखला में आज हम पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं और हमारा तीसरा महासागर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है हिंद महासागर। ठीक है, हिंद महासागर। अब हिंद महासागर के बारे में पढ़ने से पहले इसकी आकृति देखिए, इसकी आकृति देखिए आप। ठीक है, इसकी आकृति कुछ अंग्रेजी वर्णमाला की, ठीक है, एम लेटर्स जैसी है, देख पा रहे हो आप ऐसे कैसे। ठीक है, तो ये एम आकार का महाद्वीप है, ये महासागर है। ये हमने देख लिया है कि मैप के अंदर इसको देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये आप लोग जानते हो प्रशांत महासागर है, और ये अटलांटिक महासागर है, और ये वाला हिंद महासागर है, और ये वाला प्रशांत महासागर है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो ये चारों के चारों। अब हम इस हिंद महासागर के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसका पहला तथ्य हमने पढ़ा, पहले बात हमने पढ़ी इसके बारे में, वो ये थी कि ये क्या है, एम आकार का महासागर है। किस आकार का है? तो एम आकार का महासागर है। एम आकार का महासागर है ये। ठीक है, फर्स्ट बात होगी इसकी। अब सेकंड बात, ठीक है, सेकंड बात, तीसरा बड़ा महासागर है। फर्स्ट कौन सा? प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, और तीसरा ये हिंद महासागर। तीसरा बड़ा महासागर है, ये याद रखना है आपको। और इसके बारे में महत्वपूर्ण बात आगे डिस्कशन करते हैं। तो ये वाले जो द्वीप हैं, ये भारत है अपना, ये वाला हिस्सा ये भारत का हिस्सा है, आप देख पा रहे हो। और नीचे की ओर ये श्रीलंका है भारत की, और ये भारत का हिस्सा है। ठीक है, इस तरीके से ये भारत है, तो भारत है ये। और अब यहाँ पे ना भारत के दो द्वीप हैं जिसके नाम है अंडमान और नीचे वाला निकोबार। अंडमान और यहाँ पे निकोबार, यहाँ पे द्वीप है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप है, समझ पा रहे हो गया। ये भी किस महासागर में है? तो ध्यान रखना, हिंद महासागर के अंदर। यहाँ पे है डियागो ग्रासिया द्वीप, डियागो ग्रासिया द्वीप। ये तो अंडमान निकोबार द्वीप हैं, ये दोनों अंडमान निकोबार द्वीप हैं, और ये है डियागो ग्रासिया द्वीप, डियागो ग्रासिया। ठीक है, डियागो ग्रासिया द्वीप है ये। ठीक है, इसी के पास से ना एक पर्वत श्रृंखला है इस महासागर के अंदर। ठीक है, इसी के पास से निकलती है वो पर्वत श्रृंखला, और वो किस आकार की है? इस तरीके से चलती है वो पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और वो है उल्टे वाई के आकार की, उल्टे वाई के आकार की एक पर्वत श्रृंखला है जो इस महासागर के अंदर फैली हुई है। ठीक है, इस श्रृंखला का नाम क्या है? मध्य हिंद महासागरीय कटक। इसका नाम क्या है? तो याद रखना आपको, मध्य हिंद महासागरीय कटक, महासागरीय कटक। ठीक है, तो ये हो गया। और अपने को पता डियागो ग्रासिया ये,
और ये वाला जो द्वीप है, ये ऊपर वाले, ये जो द्वीप है, ये छोटे छोटे द्वीप टुकड़े से हैं, ये है मालदीव। ठीक है, ये मालदीव है, मालदीव। ठीक है, मालदीव है, मालदीव है ये। और अब ये जो ऊपर वाले भारत के इधर है ना, इस तट पर यहाँ पे भी द्वीप हैं जिसका नाम है लक्षद्वीप। यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। ठीक है, यहाँ पे मालदीव है और यहाँ पे ऊपर वाले में लक्षद्वीप है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, और ये वाली जो रेखा है, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली जो रेखा है, ये भूमध्य रेखा है। ये कौन सी रेखा है? तो याद रखना, भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, भूमध्य रेखा है। और ये वाली कौन सी है नीचे वाली? ये है 23.5 डिग्री, जिसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा है। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और एक महत्वपूर्ण द्वीप इसके अंदर एक और है, जिसका नाम है मॉरिशस। ये यहाँ है इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है ये किसका है? तो ये है मॉरिशस, मॉरिशस बोल देते हैं या मॉरिशस बोलते हैं इसको, मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस है यहाँ पे। और ये तंजानिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है तंजानिया। ठीक है, तंजानिया है। तंजानिया के पास में ही 2 द्वीप हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे द्वीप हैं पास में ही। ठीक है, एक का नाम है पंबा द्वीप, पंबा द्वीप, पंबा द्वीप। और एक का नाम है ज़ंज़ीबार, ज़ंज़ीबार द्वीप। ठीक है, ये 2 द्वीप हैं, ये तंजानिया के पास है। और ये आप देख पा रहे हो, ये है मेडागास्कर, मेडागास्कर द्वीप। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप है ये मेडागास्कर द्वीप है। ठीक है, मेडागास्कर द्वीप है। जो क्या है, वर्ल्ड का 4थे नंबर का द्वीप है। सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। ठीक है, दूसरा आपने याद किया था, याद आ रहा हो तो, न्यू गिनी द्वीप, और तीसरा बोर्नियो द्वीप, चौथा मेडागास्कर। ये 4थे नंबर वाला द्वीप है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा 4थे नंबर का द्वीप। ठीक है, इसका एक उपनाम है जिसको याद रखना आपको, ग्रेट रेड द्वीप, ग्रेट 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 रेड द्वीप इसको कहा जाता है, ग्रेट रेड द्वीप। और इसकी जो राजधानी है वो है अतांतारिवो, अतांतारिवो, अतांतारिवो है इसकी राजधानी। ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अतांतारिवो। ठीक है, ये थी इसकी महत्वपूर्ण बातें। शुरुआती में अपने को इतने पता होना चाहिए कि ये जो द्वीप हैं ये। अब जो पंबा द्वीप है, ज़ंज़ीबार द्वीप है, इनका एक उपनाम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका उपनाम क्या है? तो इसके उपनाम है लोंग द्वीप, लोंगी का द्वीप, लोंग द्वीप कहा जाता है, लोंग द्वीप, लोंग द्वीप कहा जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? लोंग द्वीप बोला जाता है। इन दोनों को क्या बोला जाता है? और विशेष रूप से, ठीक है, विशेष रूप से जो ज़ंज़ीबार द्वीप है इसी को बोला जाता है लोंग द्वीप, लेकिन इनके दोनों के नाम लोंग द्वीप कहा जाता है इनको, इन दोनों के उपनाम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं।
इन लोकेशन आपको पता चल गई होगी कहाँ हिंद महासागर है, क्या कुछ है। ये मैंने चित्र भी बनाया हुआ है इसका अपने नोट्स के अंदर, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं इसको। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। सबसे पहला, ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है, महासागर है। और ये अंग्रेजी के अक्षर किसके बराबर है, के समान है, तो एम के अक्षर के समान है, ठीक है। और इस महासागर के ठीक मध्य में क्या है, समुद्र के भीतर उल्टे वाई के आकार की एक पर्वतनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे मध्य हिंद महासागरीय कटक कहा जाता है। ये भी मैंने बता दिया आपको। अब मेडागास्कर द्वीप है, मेडागास्कर द्वीप के बारे में बताया था अभी। हिंद महासागर का सबसे बड़ा, हिंद महासागर का तो सबसे बड़ा है ये, और विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है, और हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। यह अफ्रीका महाद्वीप का एक द्वीप के रूप में देश है, द्वीप के रूप में देश है। इसकी राजधानी क्या है, तो अंतानारिवो, ठीक है, अंतानारिवो, ठीक है। और इस मेडागास्कर के अंदर खासियत क्या है कि इसकी मिट्टी है ना, उसका रंग क्या है, लाल रंग है। मिट्टी का रंग कैसा है, लाल है, इसीलिए इसको ग्रेट रेड द्वीप कहा जाता है। और इसके मध्य से मकर रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। तो आप देख भी पा रहे हो, ये मकर रेखा है हमारी, मैंने यहाँ ऊपर चित्र में लिया था इसको, ठीक है, ये रहा यहाँ, ये रही मकर रेखा, ये मकर रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। आप देख पा रहे हो इस चीज़ को, ये वाली मकर रेखा है, और मकर रेखा इसके मध्य से गुजर रही है। मैंने बनाया भी था, आपको बताया भी था, और चित्र में समझाया भी था मकर रेखा की स्थिति, ठीक है। अब इसके बाद में आता है मॉरिशस द्वीप, मॉरिशस द्वीप। अब मॉरिशस द्वीप है वो किसका भाग है, तो सबसे पहले याद रखना है आपको, हिंद महासागर में स्थित है ये, और एक द्वीप है। और किसका भाग है, तो अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर आता है ये। और पोर्ट लुइस इसकी राजधानी है। मॉरिशस की राजधानी क्या है, तो याद रखना पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस है ना, वो देश की अर्थव्यवस्था का पर्यटन उद्योग है, पर्यटन उद्योग है, ध्यान रखना। मॉरिशस देश की जो अर्थव्यवस्था का आधार है वो क्या है, पर्यटन उद्योग है। जो मॉरिशस देश है पूरा का पूरा, वो किस पे अपना अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उसकी, तो उसकी है पर्यटन पर। और भारत में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाली जो समिति थी वो कौन सी थी, तो मोहम्मद यूनिस समिति थी। उसी की सिफारिश पर भारत में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया था। अब तीसरा द्वीप बात करते हैं हिंद महासागर का, जिसका नाम है मालदीव या देश, ठीक है, मालदीव। ये किसका द्वीप है, तो एशिया महाद्वीप का द्वीप है। आपको पता है एक देश है एशिया महाद्वीप का। और इसकी राजधानी क्या है, मालदीव की राजधानी क्या है, तो याद रखना माले, ठीक है। मालदीव क्या है, किससे निर्मित है, किससे बना हुआ है, तो ये प्रवाल भित्ति या मूंगे की चट्टान या एटोल से निर्मित है, ठीक है। अब ये आपको मैंने प्रवाल भित्ति के बारे में बताया था, ठीक है, या मूंगे की चट्टान बोल देते हैं, उसका नाम है। और एटोल अलग चीज़ है एक, वो क्या है कि एक द्वीप के चारों ओर बनता है, समुद्र की लवणता के कारण चारों ओर एक ना स्ट्रक्चर बन जाती है किनारों पर, द्वीप के किनारों पर। वर्ताकार नुमा भी हो सकती है वो, या नाल होती है ना घोड़े की, उसके जैसे भी हो जाती है, ये स्ट्रक्चर बन जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, और है ना, इस तरीके से ये एटोल का निर्माण हो जाता है उसके चारों। अब प्रवाल भित्ति के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं, या इसको बोलते हैं मूंगे की चट्टान। अब ये क्या चीज़ है, तो महाद्वीपीय मगन तटों पर। अब मगन तट कौन से होते हैं, ठीक है, मगन तट वो होते हैं जहाँ पे भूमि ख़त्म हो रही है, उसके बाद में समुद्र स्टार्ट हो रहा है, उसके आगे का कुछ हिस्सा वो किस में आता है, तो वो मगन तटों के अंदर आता है, महाद्वीपीय मगन तट के अंदर आता है। सर्वाधिक रंग बिखेरने और सर्वाधिक जैव विविधता से युक्त चूना पत्थर
कंकड़ पत्थर और मिट्टी से निर्मित जीव और अजीव संरचनाओं को क्या बोला जाता है? प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। अब महासागरीय निगमन तट की बात करते हैं तो आपको पता है ये भूमि है, समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको। ये भूमि है हमारी। भूमि से जहाँ से समुद्र स्टार्ट हो रहा है वहाँ से कुछ हिस्सा इस तरीके से जाता है, यहाँ पे समुद्र है, और ये क्या कहलाता है? महासागरीय निगमन तट। और यहाँ पे क्या पाई जाती हैं? रंग बिरंगी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, जीव और अजीव संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ अजैव यानी मिट्टी या फिर कुछ और कण होते हैं, वो संरचनाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे सूरज का प्रकाश भी अच्छा मिलता रहता है समुद्र के अंदर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है ये है प्रवाल भित्ति, ठीक है। तो ये याद रखना, ये दोबारा से समझा रहा हूँ एक बार पुनः। महाद्वीपीय मगन तटों पर सर्वाधिक रंग बिरंगी और जैव विविधता से युक्त चूना पत्थर, कंकड़ पत्थर और मिट्टी इत्यादि से निर्मित जीव और अजीव संरचना को प्रवाल भित्ति की संज्ञा दी जाती है। जैसे देखो ये यहाँ पे चित्र में भी दर्शाया गया है, आप देख पा रहे हो, ये भूमि है और ये हो गया महाद्वीपीय निगमन तट। और इसके बाद में स्टार्ट होता है वो कौन सा है? तो महाद्वीपीय ढाल होती है अंदर की ओर, फिर सागरीय उत्थान, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ भाग उत्थान होता है। उसके बाद में समुद्र के अंदर या सागर के अंदर कुछ हिस्सा सीधा आता है, उसके बाद में कुछ ऊपर उठा हुआ भाग भी आता है जिसको गेओट बोला जाता है। इस तरीके की आकृति होती है वो, ठीक है, आयताकार नुमा। और कुछ गहरी आकृतियाँ पाई जाती हैं समुद्र के अंदर जिसको गर्त या खाई कहा जाता है। उसके बाद में लगभग मैदानी सा भाग स्टार्ट हो जाता है, सीधा सा हो जाता है समुद्र नीचे की ओर, वो क्या कहलाता है? सागरीय मैदान कहलाता है। ये सारी की सारी स्ट्रक्चर्स समुद्र के अंदर जाते ही अपने को पता चलती है। अब आगे पढ़ते हैं अपने। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्वी तट पर है, जिसे पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है। ग्रेट बैरियर रीफ है, आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ से होगी लगभग। ये हो गया अपना हिंद महासागर के नीचे देखो आप, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये वाला ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को देख पा रहे हो आप, ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर ना एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना। और कहाँ? उत्तर और पूर्व के अंदर। ये उत्तर है और ये पश्चिम है, इधर वाला हिस्सा, और इधर पूर्व है अपने पास, ठीक है। यहाँ इस हिस्से में ये रही, ठीक है, यहाँ पे एक प्रवाल भित्ति पाई जाती है ना। वो क्या कहलाती है? ग्रेट बैरियर रीफ कहलाती है, ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है, बैरियर रीफ कहलाती है, ठीक है। और इसकी लंबाई जो हम देखें तो वो है 1920 किलोमीटर, इतनी लंबी है ये। और अगर माइल्स में देखा जाए तो 1200 मील या माइल्स बनते हैं इसकी, ठीक है। और ये जो पूरे विश्व की ये सबसे बड़ी जैविक संरचना है, सबसे बड़ी जैविक संरचना है ये भी हमने याद रखना है, ठीक है। इसे और क्या नाम से जाना जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ या इसका दूसरा नाम है बायोहरम के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो आप लोग देख पा रहे हो उत्तर पूर्व के अंदर है ये, ठीक है। और एक प्रवाल भित्ति है, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ये, सबसे बड़ी, ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। जिसे क्या बोला जाता है? ग्रेट बैरियर रीफ बोला जाता है। 1920 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। अब जैसे देखो अपने लक्षद्वीप देखो और अंडमान निकोबार द्वीप देखो जी, ठीक है। ये अपने लक्षद्वीप हो गया, ये अंडमान निकोबार द्वीप हो गया, ठीक है। अब इन समुद्री द्वीपों के अंदर ना
इनके चारों ओर क्या होता है, चारों ओर प्रवाल भित्ति का निर्माण हो जाता है। इनके चारों ओर क्या होता है, इनके चारों ओर, जैसे मान लो ये लक्षद्वीप है अपना, इसके चारों ओर क्या होगा कि प्रवाल भित्ति यानी हरे हरे वनस्पति सी होती है या फिर कुछ जीव होते हैं, अजीव दोनों संरचनाएं होती हैं मिट्टी मिक्स होकर के, इसके चारों ओर ना प्रवाल भित्ति बन जाती है। इसी को क्या बोला जाता है, इस प्रवाल भित्ति का नाम क्या होता है, चारों ओर बनी हुई एटोल, ठीक है, एटोल कहा जाता है। इसका आकार रिंग नुमा या वर्तनुमा हो सकता है या घोड़े की नाल की तरह हो सकता है, ठीक है। ये मालदीव के चारों ओर भी बनी हुई है और अपने लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, ये तीनों द्वीप है ना, इसके चारों ओर एटोल संरचनाएं बनी हुई हैं, इसके भी, और ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, इन तीनों के चारों ओर एटोल संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। अब ये प्रवाल भित्तियाँ बनती कहाँ हैं, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना आप। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा पंबा और जंजीबार ये द्वीप के बारे में, ठीक है। ये क्या है, तंजानिया देश के तंजानिया, ये रहा तंजानिया, इसके देश के ही द्वीप है ये दोनों, पंबा और जंजीबार, ठीक है। ये दोनों द्वीप है ना, वो नारियल उत्पादन और लौंग उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं, और लौंग के लिए विशेषतः किसका नाम दिया जाता है, जंजीबार का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये इसके लिए प्रसिद्ध हैं, इसलिए इसको लौंग द्वीप भी कहा जाता है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। अब हम नोट्स की ओर चलते हैं। ठीक है, विश्व का की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया देश के उत्तर पूर्वी तट पर ग्रेट बैरियर रीफ है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, 1920 किलोमीटर है या 1200 मील है। यह विश्व की सबसे बड़ी जैविक संरचना है, इसे बायोहर्म कहा जाता है, ये याद कर लेना। अब एटोल क्या चीज़ है, तो समुद्री द्वीपों के चारों ओर निर्मित होने वाली प्रवाल भित्ति क्या कहलाती है, एटोल कहलाती है। इसका आकार कैसा होता है, रिंग नुमा, वर्तनुमा या घोड़े की नाल की तरह होता है। भारत का लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया, मालदीव हो गया, ये एटोल संरचना से निर्मित है, ये भी हमें पता चल गया। अब प्रवाल भित्ति है ना, इसकी कुछ विकास कहाँ होता है, कहाँ बनती हैं ये, तो इसके लिए कुछ दशाएं हैं इम्पोर्टेंट, उसके लिए कंडीशंस हैं, वहीं बनेगी ये प्रवाल भित्तियाँ हैं, उसका विकास होता है, वो केवल कहाँ होता है, तो भारतीय महाद्वीपीय मगन तटों पर होता है, यानी भूमि से थोड़ा कुछ दूरी होता है। इनके विकास हेतु तापमान कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। समुद्री जल की लवणता है वो कितनी होनी चाहिए, तो 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम। समुद्र जल की जो लवणता है वो 27 से 31 प्रति 1000 ग्राम होनी चाहिए, यानी लवणता का मतलब है नमक की मात्रा, ठीक है। 1000 ग्राम के अंदर यानी पानी लिया तो उसके अंदर 27 से 31 ग्राम क्या होना चाहिए, नमक होना चाहिए, इतनी मात्रा होनी चाहिए। अब नदियों के मुहाने के क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों का विकास नहीं होता है, ये हमें पता है। अब इसके बाद में पंबा और जंजीबार द्वीप के बारे में जानते हैं। अब पंबा द्वीप और जंजीबार, ठीक है, ये तंजानिया देश के ये दोनों द्वीप हैं और ये नारियल उत्पादन और लौंग उत्पादन हेतु प्रसिद्ध हैं, विशेषकर कौन, जंजीबार द्वीप। अतः जंजीबार द्वीप को क्या बोला जाता है, लौंग द्वीप की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। अब डियागो ग्रासिया द्वीप है ना, दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है ये, ठीक है। मूल रूप से किस देश का है ये, तो यूके देश का है। यूके जानते हो आप, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, ठीक है, और उत्तरी आयरलैंड, ये सारे मिलकर के यूके देश बनाते हैं। तो अब यूके देश ने यह जो द्वीप है
वो यूएसए देश को पट्टे पर दिया है, पट्टे पर लीज पर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। और यूएसए देश ने यहाँ क्या किया है, नौसैनिक अड्डे की स्थापना की है। इसलिए यह क्या है, भारत और यूएसए के मध्य विवादित हो गया है, डियागो ग्रासिया द्वीप, ये याद रखना, डियागो ग्रासिया द्वीप, ये भारत और यूएसए के मध्य विवादित है। अब